सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर सबसे क्या कह रहा आइए थोड़ा मजमा आकाई नामदार मदीने के ताजदार कुल नबियों के सरदार अहमद मुख्तार नाइबे परवरदिगार अजीज़ बकफा सय्यदुल मका नूर की आंखों के तारे रब के दुलारे दाई हलीमा के पालनहारे कंकड़ियों से कलमा बहाने वाले दूतों को तैराने वाले अंधेरी कब्र में काम आने वाले सूरज को पलटाने वाले चांद के दो टुकड़े कर देने वाले रूही फिदा जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पनाह में बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना सफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम मंबई इल्म वल हिकम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये मुक़द्दस महफिल है। हर आदमी जानता है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई छोटी मोटी जात का नाम, एक अजीम जात का नाम है। एक आशिक, एक शायर क्या खूब कहता है कि गौसुल वरा कर दर देखा मोहम्मद की गली देखी। गौसुल वरा कर दर देखा मोहम्मद की गली देखी, उन्हें देते नहीं देखा झोली भरी देखी। उन्हें देते नहीं देखा झोली भरी देखी। ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ान हम और आप आज ले रहे हैं। 11वीं शरीफ का ये मुबारक महीना है। मुझे एक बात याद आ रही है, पहले उससे पहले कुरान मुकद्दस की वो आयत की तिलावत हम और आप समाप्त करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छों का दामन पकड़ लो, सच्चों के साथ हो जाओ। उनका दामन पकड़ो जो दामन गौसे आज़म ने पकड़ा है, जो दामन सरकार गरीब नवाज ने पकड़ा है, जो दामन सरकार वारिस पाक ने पकड़ा है, जो दामन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पकड़ा है। उस दामन को हमें और आपको पकड़ना है। वो दामन हमें मिलेगा कैसे? हमें गौसे पाक की बारगाह तक नहीं पहुंचना है। हमें गौसे पाक की बारगाह तो बहुत दूर है। हमें सरकार ताजुश्शरिया की बारगाह में पहुंचना है, क्योंकि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक अजीम नेमत ताजुश्शरिया का नाम है। गौसे पाक का एक तोहफा ताजुश्शरिया है। गौसे पाक की करामत ताजुश्शरिया है। अमा जब गुलाम की ताकत का जब ये आलम है तो आका की ताकत का आलम क्या होगा? जब इस बार की जब ताकत का जब ये आलम है, उस बार की ताकत का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं सहाने जमाना की झोली, जब मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? आप समझिए, हम 11वीं शरीफ क्यों बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं? हम इस वजह से बनाते हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर चांद की 12 तारीख को मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करते थे, मुस्तफा को याद करते थे, मुस्तफा जाने रहमत का मिलाद बनाया करते थे, अपने घर में मुस्तफा जाने रहमत का जश्न मनाया करते थे। एक मर्तबा ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए। कौन नबी है? जिसको इन्ना आतैना कल कौसर कहा है, जिसको अलम नसरा कहा है, जिसको वद्दुहा वल लैल कहा है, जिसको सूरह मुदस्सिर कहा है, कभी सूरह मुजम्मिल कहा है। यानी यूं कह लिया जाए कि कुरान है मुस्तफा जाने रहमत, एक अल्लाह के प्यारे नबी पे जो कुरान नाजिल हुआ है, पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ बयान कर रहा है। पूरा कुरान मुस्तफा का जिक्र कर रहा है। कभी नबी के इल्म को देखा जाता है तो वरफ़अना लका ज़िक्र कहा जा रहा है। कभी नबी के रफ्तार को देखा जा रहा है तो सुब्हानल्लाज़ी कहा जा रहा है। कभी नबी के सीने को देखा जाता है तो अलम नसरा कहा जा रहा है। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं बने हैं। मेरा नबी तो सारे जहान का रहमत वाला है। तो कुरान कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप देखना चाहोगे, क़यामत का मंजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको क़यामत के दिन कहाँ देखेंगे? तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं तो 3 जगह मिलेंगे। एक मीज़ान होगा, एक पुलसिरात होगा, एक आबे कौसर होगा। हम इसीलिए कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको आबे कौसर अता किया है। आप गौर करिएगा, ये नबी की बात है और गौसे पाक की बात तो ये है। ऐसे तमाम नबियों से आला हमारा नबी है।
वैसे ही तमाम वलियों का राजा गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हर चांद की 12 तारीख को मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करते थे, नबी का जिक्र करते थे, आमना के लाल का जिक्र करते थे, उसका जिक्र करते थे। इसके बारे में बरेली वाले आका ने यूं कहा, क्या कहा है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आप देखिएगा जब इतना सुनना था, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सो गए, आपके ख्वाब में मुस्तफा आ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई है। जब मेरा नबी तो आ गया है, अल्लाह के प्यारे महबूब तशरीफ ले आए हैं, तो क्या कहते हैं, ए अब्दुल कादिर तुम हमको चांद की 12वीं के नाम से याद करते हो, जाओ मेरी उम्मत तुमको चांद की 11वीं के नाम से याद करते। आज जो गौसे पाक की हम नजर नियाज कराते हैं, गौसे पाक की महफिल को सजाते हैं, गौसे पाक की महफिल को हम मनाते हैं, ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें हमारे गर्दनों में गौसे पाक की गुलामी का पट्टा हमारे गलों में डाल दिया है। अब गौर करिएगा, जब तो बरेली वाले आका ने फक्र होकर ये कहा, कादरी कर, कादरी दर, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरतुल्लाह के वास्ते। आप गौर करिएगा, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फैजान बहुत है। आप जानते हैं कौन गौसे आजम है, माँ के पेट में है अब्दुल कादिर जिलानी, माँ काम कर रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, माँ बर्तन धो रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, माँ कुछ भी करती है, कुरान की तिलावत करती है। तब उस शिकम से, उस पेट से जब बच्चा पैदा होता है, वो दुनिया का बच्चा रोता हुआ पैदा हो रहा है, और गौसे आजम मुस्कुराते हुए पैदा हो रही है, मुस्कुराते हुए पैदा हो रही है। जब एक आशिक ने क्या खूब कहा है, क्योंकि उनकी वालदा 17 पारे की हाफिजा थी, एक मुसन्निफ कहते हैं 18 पारों की हाफिजा थी, और जब बिस्तर पर सोने जाती थी तो वजू करके ईशा की नमाज अदा करके पहले 18 पारे मुकम्मल पढ़ लिया करती थी और सो जाती थी। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी तो मैं कुरान को सुनता था, माँ पढ़ती थी मैं याद करता था। नबी के एक आशिक ने क्या खूब कहा है, असमत नबी की देखकर हैरान हो गए, जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। निस्बत रसूल पाक की जब गौस को मिली, माँ के सिकम में वो हाफिज कुरान हो गए, माँ के सिकम में वो हाफिज कुरान हो गए। आप गौर करिए, ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान है, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत है। हमारी क्या औकात है कि गौसे पाक की बारगाह में बोला जाए, आपकी क्या औकात है गौसे पाक की बारगाह में दस्तरखान सजाया जाए। अल्लाह का वो वली, ऐसा वली। आप गौर करिएगा, आज हम और आप चंद किताबें पढ़ लेते हैं तो अपने को क्या लगाते हैं, हम कुछ किताबें पढ़ लेते हैं तो अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लामा बन जाते हैं। आओ गौसे पाक की बारगाह में चलो। अब्दुल कादिर जिलानी मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, घास खा रही है, पत्ते खा रही है। अब्दुल कादिर जिलानी तालीम हासिल कर रही है। अमा जो माँ के पेट से वली बनकर पैदा हो, उसको इल्म लेने की क्या जरूरत है, ये दुनिया को बताना है। ये दुनिया वालों, आप तुम्हें कुछ काम करना है तो हमें पहले तालीम लेना पड़ेगा, हमें उसकी जूतियां सीधी करना है। आज हर आदमी जानता है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हस्ती, वो जात है कि आला हज़रत सरकार यूं फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, वह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे से सरोह कदम है आला तेरा, वो गौसे आजम की अजमत है। आप जानिए सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप तो बहुत बड़े हैं। आप देखिए जब आपने ऐलान किया था कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, इतना सुनना था। गरीब नवाज सरकार कहाँ है, हिंदुस्तान के अंदर है, बगदाद मोहल्ला कहाँ है। आपने जब वहां पर ऐलान किया था तो गरीब नवाज सरकार एक पहाड़ पे वजू कर रहे थे, और जब इस बात को सुना था तो गौसे पाक की बारगाह में गरीब नवाज ने अर्ज किया था, क्या अर्ज किया था, ए अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम मेरे कंधों पे नहीं बल्कि मेरे आंखों पे भी है और मेरे गर्दनों पे भी है। आप देखिएगा तो सरकार गरीब नवाज की ताकत का जब ये आलम है तो गौसे पाक की ताकत का आलम क्या होगा। जिसको मुस्तफा जाने रहमत ने रूहानी बेटा कहा है, जिसको मुस्तफा जाने रहमत ने अपना नवासा कहा है, अपनी औलाद कहा है, ए अब्दुल कादिर मेरा कदम तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारा कदम तमाम बंदियों की गर्दन पर है। आप सोचिए, और नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
हमें और आपको चाहिए सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करे, खाली गौसे आजम के नाम के नियाज ना करें, गौसे आजम के बताए हुए तरीके पे अमल भी करें। आज लोग कह रहे जुलूस नहीं निकल रहा, आलिम लोग क्या कर रहे हैं, उलमा क्या कर रहे हैं, काजी क्या कर रहे हैं, मुफ्ती आने किराम क्या कर रहे हैं। मरने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा तुमने जुलूस निकाला कि नहीं निकाला, मरने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा तुमने झंडे निकाले कि नहीं निकाले, मरने के बाद पूछा नहीं जाएगा कि तुमने लंगर खिलाया कि नहीं खिलाया। ये तो अकीदत और मोहब्बत है कि उनके नाम से हम जितना खर्चा करेंगे अल्लाह उनकी बरकत से हमें और अता करेगा। कब्र में सबसे पहले सवाल होगा रब का, उसके बाद तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है, कयामत के दिन नमाज का सवाल होगा। आज मस्जिदें खाली हैं, मस्जिद में जाने को हम तैयार नहीं है, जुलूस के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज हम मस्जिदों में जाने को तैयार नहीं है, बाबरी मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं। हम मस्जिदों में जाने को तैयार नहीं है, हम जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उसी इमाम की बुराइयां करते हैं। अल्लाह अकबर, उस इमाम को 3000 दिया जाता है, अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले और इमाम की बुराइयां करते हैं उनकी नमाज नहीं मानी जाएगी। तुमने इमाम माना है, तुमने पेशवा माना है, वो तुम्हारा इमाम है, तुम उसके मुत्तकी वो नमाजी हो। आप गौर करिएगा मेरी बातों को। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक उस्ताद का नाम है। आप फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें कुछ बात करना होता है, हम वजू करके किबला रुख बैठ जाती है, आंखों को बंद कर लेते हैं और मेरे आका जलवागर हो जाते हैं। और नबी फरमाते हैं ए अब्दुल कादिर पूछो क्या पूछना चाहते हो, ए अब्दुल कादिर पूछो। नबी तो सरकार आला हजरत ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया है, इसमें तमाम उलमाए किराम इसका बयान करते हैं कि जब अल्लाह का वली कुछ करता है तो अपनी मर्जी से नहीं करता है, वो रब की मर्जी से करता है। जब वली चलता है अमा वो रब की मर्जी से चलता है। हाथ वली का होता है, पकड़ना खुदा का होता है, पैर वली का होता है, चलना खुदा का होता है, मुंह वली का होता है, जुबान खुदा की होती है। यानी जो कह लिया जाए अल्लाह के प्यारे मुल्क सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से काम किया करते हैं। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि आप सरकार गौसे आजम के तरीके पे अमल करें। गौसे आजम की जैसे हम नियाज कराते हैं ऐसे ही गौसे पाक के बताए हुए रास्ते पे चले। गौसे आजम की नियाज हम लंगर कराते हैं वैसे ही गौसे आजम के बताए हुए तरीके पे चले। गौसे आजम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, हम नमाज के करीब नहीं जाते हैं। गौसे आजम ने कभी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी है, हम कुरान के करीब नहीं जाते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तालीम हासिल किया है, हम और आप तालीम के करीब नहीं जाते हैं। आप इसीलिए मेरे दोस्तों गौसे आजम के फैजान से मालामाल हो जाए, रब की बारगाह में दुआ है और रब्बिगार हम सबको गौसे पाक के फैजान से मालामाल फरमाए और गौसे पाक के वसीले से जितने यहाँ पर हाजिर हैं तमाम लोगों को जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखे, तमाम मुसीबतों से महफूज रखे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमारे बोलने में आपके सुनने में परवरदिगार जो गलती हो उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा इनल बला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।